एक तरफ जहां बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं तो वहीं दूसरी तरफ आज देखिए महिला दिवस भी है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। एक तरफ देखिए तस्वीर सामने आई है जहां हमने देखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू कार्यालय पहुंचे, महिलाओं से उन्होंने संवाद किया है, महिला सशक्तिकरण पर उन्होंने बात कही है। क्योंकि चुनाव भी है तो चलिए इसी पर पूरे विषय पर हम चर्चा करते हैं। और हमारे साथ देखिए जदयू और आरजेडी दोनों ही पार्टी से हमारे साथ स्पोक्स पर्सन जुड़े हुए। एक तरफ जहां जदयू से निहोरा यादव हमारे साथ है तो वहीं आरजेडी से एजाज जी हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले 99 न्यूज पर। सबसे पहले रुक कर लेते हैं निहोरा जी का। निहोरा जी, एक तरफ जहां आज देखिए नीतीश कुमार जदयू कार्यालय पहुंचे, सबसे बड़ी बात यह है देखिए महिलाओं से उन्होंने अपील की है कि एक बार फिर से इस बार के चुनाव में मुझ पर भरोसा जताएं, मुझे मुख्यमंत्री बनाएं। जी निहोरा जी। जी जवाब दें। क्या लग रहा है इस बार महिलाओं का जो प्यार है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर से मिलने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए बिहार में इतना किया है काम, उनके आर्थिक उन्नयन के लिए, उनके प्रगति के लिए, सामाजिक, शैक्षणिक हर दृष्टिकोण से जो डॉक्टर लोहिया की नीति थी जी समता का, उसके आधार पर उन्होंने काम किया है। स्वाभाविक है, और उनके ही कहने पर लाख भले ही लोग आलोचना कर ले, शराब कंपनियों से पैसा लेकर कि शराबबंदी सक्सेस नहीं है, महिलाओं के कहने पर ही बिहार में शराबबंदी की गई और उसका अच्छे परिणाम महिलाओं के बीच में आया है। तो स्वाभाविक है कि बिहार के महिलाएं नीतीश कुमार में विश्वास रखती है और मानती है कि नीतीश कुमार जी जो करते हैं वो करते हैं और महिलाओं के लिए करेंगे। बिल्कुल। एजाज जी, क्या लगता है महिलाओं पर देखिए इस बार मुख्य रूप से नीतीश कुमार की नजर है, अब तो वो अपील भी कर रहे हैं कि एक बार फिर से मुझ पर भरोसा जताए। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कल जब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती राबड़ी देवी जी जो बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री हैं, उनको किस तरह से अपशब्दों को उन्होंने इस्तेमाल किया, किस अपशब्दों से उनको अलंकृत किया, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। महिलाओं के प्रति इनका किस तरह का प्रेम है और किस तरह का सोच है, यह स्पष्ट रूप से दिखा। जब नेता प्रतिपक्ष और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री को जिस भाषा में और जिस अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं सदन की गरिमा को कमजोर किया है, और नेता जो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की है, बताने की आवश्यकता नहीं है कि उनका महिलाओं के प्रति क्या सोच है। दरअसल माननीय मुख्यमंत्री जी इधर हाल के दिनों में लगातार महिलाओं के संबंध में अपमानजनक या अमर्यादित भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी इससे पहले भी जिस तरह से बायोलॉजी उन्होंने बिहार विधान परिषद और विधानसभा में पढ़ने का काम किया, महिलाएं पूरी तरह शर्मसार हो गई थी, और उस समय भारतीय जनता पार्टी इनके साथ नहीं थे। तो भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री सदन के बाहर निकल करके पोर्टिको में आंखें सूख नहीं पा रहा था, उनको रो रो करके बेहाल हो रही थी और कह रही थी कि मुख्यमंत्री जी ने कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की है, जिस तरह से अमर्यादित भाषा बोलने का काम किया है, हम महिलाएं शर्मसार हो गए। और स्पष्ट रूप से जब महिलाओं के प्रति इनका इस तरह का व्यवहार रहा तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा ऐसे मुख्यमंत्री जो महिलाओं का अपमान करते हो, जो महिलाओं को शर्मसार करते हो, आज तक मैंने नहीं देखा। और आज वही मुख्यमंत्री जी जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के संबंध में, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के संबंध में, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। जबकि कल माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने जो कील ठोक करके नालंदा में जो मुख्यमंत्री जी के गिर दिलाया, वहां पर एक महिला की हत्या हुई थी, उसके संबंध में सवाल खड़ा करते हैं, उसके संबंध में सरकार से जवाब मांगा था। तो सरकार जवाब देने की जगह, मुख्यमंत्री जी जवाब देने की जगह अमर्यादित भाषा इस्तेमाल किया। और अभी निहोरा भाई बोल रहे थे कि हम लोग के महिलाओं के कहने पर
बिहार में शराबबंदी लागू किया है, जबकि ये पूरी तरह से गलत बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। सबको पता है कि 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी और तेजस्वी जी पहले ही साइकिल यात्रा निकाल करके उन्होंने एक नारा दिया था कि हमें शराब नहीं किताब चाहिए, हमें पुस्तकालय चाहिए, और उन्होंने संकल्प उसी दिन लिया था कि जिस दिन महागठबंधन की सरकार होगी या तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। शराब कंपनी से पैसा क्यों लिए? नहीं हो रहा जी, बेचैन मत होइए, बेचैन मत होइए, करने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट रूप से बातों को सामने जाने दीजिए। 30 जनवरी महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस के अवसर पर 2016 को शराबबंदी महागठबंधन सरकार के द्वारा तेजस्वी जी के दबाव में लागू किया गया था, और तेजस्वी जी ने उस समय जो बातें कही थी सदन के अंदर, वो बातें भी देख लीजिए, स्पष्ट रूप से सारी बातें उल्लेखित है। और माननीय पटना हाईकोर्ट का ये कहीं ना कहीं वर्डिक्ट है, टिप्पणी है कि बिहार में शराबबंदी जिन उद्देश्यों के लिए किया गया था वो अपने उद्देश्यों से भटक गया, और शराब तस्कर और शराब माफियाओं को कहीं ना कहीं सत्ता संरक्षण मिल रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो माननीय उच्च न्यायालय का जो उद्धरण है, जो माननीय उच्च न्यायालय। ठीक है चार्ल्स जी, चलिए इसका जवाब भी ले लेते हैं। निहोरा जी देखिए, ये कह रहे हैं कि महिला सम्मान की बात करते, लेकिन महिलाओं को किस तरह से सीएम नीतीश देखते हैं ये भी छुपा हुआ नहीं है, इस पर क्या जवाब रहेगा आपका? नहीं, एजाज भाई हमारे पुराने मित्र है, मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। जो सच्चाई है कटु लगता है इन लोगों को। क्या सच्चाई है? सत्य नहीं है कि लालू यादव जेल जाने से पहले राबड़ी जी को बनाया था मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री ने तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने यही कहा कि जेल जाने लगा तो अपने औरत को बना दिया, तो महिलाओं का अपमान क्या हुआ? सत्य बोलना क्या अपमान है महिलाओं का? एक नंबर बात। दूसरी बात, एजाज भाई जरा सुनिए था, दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि शराबबंदी पर इन्होंने टिप्पणी की, तो शराबबंदी नीतीश कुमार जी ने लागू किया। आज बहुत समर्थक है शराबबंदी के, ये कहते हैं कि हमारे तेजस्वी यादव 5 वर्ष से शराबबंदी के खिलाफ है, मान लिया हम, लेकिन जो इलेक्ट्रल बॉन्ड आप ले लिया शराब कंपनियों के, कलकत्ता के शराब कंपनियों से, काहे के लिए? कहीं ने कोई पैसा दिया होगा, कुछ समझौता आपने किया होगा ना कि हम शराब खत्म करा देंगे या शराब हम बेचने की इजाजत देंगे। और जहाँ तक कहते हैं सत्ता संरक्षित शराब बिक रहे हैं, मैं सूचित हूँ कहाँ आरजेडी के लोग शराब बेचते हुए पकड़े, तस्करी करते हुए पकड़े, वैशाली में पकड़ाए, मधेपुरा में पकड़ाए, आरा में पकड़ाए। ये सब एजाज भाई, ये सब आरोप इस तरह नहीं लगाइए, अपने दामन में जरूर देख लीजिएगा कि हमारे आरजेडी के लोग रहा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये लोग आरजेडी वाले के लोग हैं, हो गए कि झूठ बोलना प्राथमिकता इनकी हो गई है। अब बिहार में जो भी काम हो रहे हैं उसका श्रेय लेने की कोशिश ये आरजेडी के नेता कर रहे हैं। नहीं कर रहा हूँ, मैं तो स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि हमने क्या किया। आपने तो नई शराब, अरे आपने क्या किया? आप सत्ता में कहा थे कि क्या किया? क्या शराब दुकानें खुलवाई, शराब भिजवाने का काम किया, ये बताने की आवश्यकता है क्या? नहीं, मंदिर मस्जिद में हम ही भिजवाते थे, मंदिर मस्जिद में हम लोग भिजवाए थे क्या? सुन लीजिए, जब मोतिहारी की सभा में मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा बच्चियों के सामने कि जो पोशाक तुमको मिल रहा है, जो साइकिल मिल रहा है, ये शराब के राशि से मिल रहा है, तो उसी समय बच्चियों ने लौटाना शुरू कर दिया। ये देखिए नया इतिहास कर रहे हैं लोग, नया इतिहास कर रहे हैं। अरे भाई, आपको कम से कम सत्य मत बोला करिए। पार्टी और जनता दल आप भी सीख लिया है क्या भारतीय राजनीति से? लेकिन यहाँ पर देखिए आप दोनों से, जी बिल्कुल, लेकिन देखिए यहाँ पर आप दोनों से यही सवाल रहेगा। अभी देखिए, क्योंकि आज महिला दिवस है, महिलाओं के परिप्रेक्ष्य से बात करें तो सबसे पहले निरोहा जी, क्योंकि आप बोल रहे थे, आपसे ही जवाब ले लेते हैं। महिलाओं का वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक इसे कहा जाता है, क्या लगता है महिलाएं इस बार अपना प्यार वापस से नीतीश कुमार को देंगी? देखिए, और देंगी तो क्यों देंगी? हम लोग वोट के लिए की राजनीति नहीं करते हैं जी। अब बिहार में इतना जो विकास किया हर वर्ग का, चाहे महिला हो, चाहे दलित हो,
अति पिछड़ा हो, अकलियत हो, या जो भी वर्ग हो, ये सारे वर्गों के लिए जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है, तो इस लालसा से नहीं कि वोट देगा। हाँ, बिहार से प्रेम है, इसलिए बिहार आगे बढ़े, ये बिहार के प्रति समर्पित है, इसीलिए नीतीश कुमार जी ने किया है। अब ये जनता मतदाता के ऊपर में निर्भर करता है कि कौन सी सरकार लाना चाहेगा। हत्यारी सरकार, फिरौती वाली सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार लाना चाहेगा कि जो स्वच्छ छवि ईमानदार। ठीक है, चलिए ठीक है, एजाज जी से जवाब ले लेते हैं। एजाज जी, क्या लगता है इस बार चुनाव में महिलाओं का जो प्यार है वो किसे मिलने वाला है? क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी देखिए कहा है अगर सरकार बनी तो 2500 हम देंगे महिलाओं को। देखिए, आज राष्ट्रीय जनता दल की ओर से महिला दिवस के अवसर पर मां बहन महासम्मेलन का आयोजन किया गया बापू सभागार में, और उसमें सारे जो महिलाओं के संबंध में राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन सरकार के द्वारा कार्य किए गए सारे बातों को बताया जाएगा। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति डबल इंजन सरकार गंभीर नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार और व्यभिचार की घटनाएं हो रही है। गौतम शिल्पी हो रही है। शिल्पी गौतम क्या हुआ था? मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जिसने पूरे बिहार को संस्कार किया था, वो के बारे में बताइए ना। नहीं पकड़े गए, वो कहाँ चले गए? कुछ करना चाहिए मेरा भाई, जो सच है और सच्चाई है उसको स्वीकार कीजिए। तो बोलिए शिल्पी गौतम के बारे में। बच्चों के साथ बलात्कार व विचार की घटनाएं हो रही हैं। अरे वो जो IAS की पत्नी, उसके ऊपर आप कहानी बता दीजिए। एक महिला को कील ठोक करके जान ले लिया गया, ये बताने क्या? अरे वो IAS की पत्नी वाली कहानी बता दीजिए। महिलाओं के प्रति आप लोगों का किस तरह का व्यवहार है, ये बताने की आवश्यकता है क्या? वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर जेल में महिलाओं के साथ क्या हुआ था बता दीजिए। इसने महिला खिलाड़ियों से पूरे देश को संस्कार करवाने का काम किया। किस तरह का इनके सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के थे महिला खिलाड़ियों के साथ व्यवहार किए, ये बताने की आवश्यकता है क्या? लेकिन जदयू तो यही कहते आई है कि हमारी सरकार में महिलाओं को पूरी तरीके से सुरक्षा दिया गया, हम महिलाओं को मान सम्मान देते हैं। जनता दल यू अपने मुंह मियां मिट्ठू बन ले, लेकिन बिहार की एक एक महिलाओं से आप पूछ लीजिए, महिलाएं कहेंगी कि इतना असुरक्षित हम लोग किसी राज्य में नहीं थे। बिहार में जिस दिन से डबल इंजन की सरकार आई है, बिहार में अच्छा चलिए एजाज जी से जान लेते हैं। एजाज जी, मान के चलिए आपकी सरकार बनती है, आप वापस से अगर सत्ता में आते हैं तो आप झेलना पड़ रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। ये सत्ता में आएंगे तो शिल्पी गौतम करेंगे, वो IAS वाला जो IAS की पत्नी के साथ ये करेंगे। जेल में महिलाओं के साथ क्या स्थिति होता था ये करेंगे। लड़कियों को शाम के बाद चलने नहीं देंगे, सड़क पर यही करेंगे। करके काम कर रहे हैं, बताने की आवश्यकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी जिसने महिला खिलाड़ियों के साथ जिस तरह का सम्मानित करवाया, हम भले आदमी है, कहाँ क्या करवाया, ये बताने की आवश्यकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके आप महिलाओं का सम्मान कर सकते हैं? ये तो सोचने वाली भी बात नहीं। अरे भाई, ये आप भले आदमी हैं, किस चक्कर में आप पड़े हुए हैं भाई? इतने अन्याय अत्याचार आपने अपने आंखों से देखा है बिहार में। भारतीय जनता पार्टी को कोसों दूर भगा चुके थे आप लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी को बिहार में स्थापित किया। 90 में कौन लिया था समर्थन? आपके अंदर नहीं, जरिए बताइए, भारतीय जनता पार्टी का 90 में कौन समर्थन लिया था? आप लोगों का योगदान है। आप भारतीय जनता पार्टी को साथ रख करके किस तरह का कार्य करवा रहे हैं, किस तरह का कार्य हो रहा है, ये बताने की आवश्यकता है क्या? शोषित दलित पिछड़ा उनके साथ विचार हो रही है, उनके साथ विचार हो रही है। 90 में समर्थन आप लिया था क्या सरकार बनाने में? दिल्ली में BP सिंह की सरकार में लिया था कि नहीं समर्थन? आप लीजिए तो ठीक है। अगर क्या बात करते हैं साहब? आज जो एजेंसियां हम लोगों के पीछे पड़ी हुई है, एजेंसियां हमारे पीछे नहीं पड़ी होती। चोरी करिएगा तो पड़ेगा नहीं, चोरी ठीक है करिएगा तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोनों से नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए दोनों से
दोनों से एक बार आखिरी सवाल ले लेते हैं, दोनों से एक बार आखिरी सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले नेहरा जी, देखिए आपसे यही सवाल, बिल्कुल एकदम छोटे शब्द में जवाब दीजिएगा, इस बार किसकी सरकार? देखिए, ये तय है कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष इस बार नहीं बन पाएंगे। एक लाइन में हमें समझिए किसकी सरकार बनेगी। नेता प्रतिपक्ष के लिए तेजस्वी यादव तरसेंगे, अब इससे अधिक नहीं कर सकते। ठीक है, एजाज जी आपका जवाब। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि बिहार में जनता और जनता के प्रति जो तेजस्वी जी ने काम किया है, वो जनता का समर्थन और विश्वास मिल रहा है। जनता स्पष्ट रूप से बिहार में परिवर्तनकारी राजनीति के कारक के तौर पर तेजस्वी जी को देख रही है, और तेजस्वी जी ने जो जनता का विश्वास और समर्थन जीता है, उसी के बल पर हम कह रहे हैं। हम इन लोगों की तरह नहीं है कि हम लोग भरोसा किए हुए हैं किसी और एजेंसी पर। हमारा भरोसा बिहार की जनता पर है, बिहार के लोगों पर है। बिहार की जनता इस बार सत्ता के परिवर्तन में तेजस्वी जी के साथ खड़ी है। या फिर लोकसभा में दिखा दिया जनता आपको, अब इलेक्शन में दिखा दिया। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए। निहौरा जी, साथ ही एजाज जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद। तो साफ तौर पर आपने देखा, एक तरफ जहां बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जदयू वर्सेस आरजेडी, दोनों के बीच जो जुबानी हमला भी आपने सुना। एक तरफ जहां आरजेडी ये कह रही है कि सबसे पहले नीतीश सरकार महिलाओं को सम्मान देना सीख ले, उसके बाद फिर महिला सुरक्षा की बात करे, तो वहीं दूसरी तरफ जदयू का कहना है कि हमारी पूरे कार्यकाल को अगर आप देखें तो महिलाओं के लिए हमने बहुत काम किया है, क्योंकि महिला वर्ग की अगर बात की जाए तो महिला वोटर्स बहुत ज्यादा संख्या में अभी देखिए उभर कर आई हैं, वो पहुंचती है, वोट करती है, तो उनका वोट लेना बहुत ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। वो आश्वस्त कर रहे हैं कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार देखने को मिलेंगे।